हेलो हेलो हेलो। तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। माफ़ कीजिएगा, मुझे हिंदी में वार्तालाप करनी चाहिए। तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो भाई ऐसा है ना कि आज एक बिल्कुल नया दिन है और बातचीत करने का हमारा मन कर रहा है। मतलब कि बीच में क्या होता है ना, कभी कभी मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब सब्सक्राइबर नहीं होते, जब व्यूज़ नहीं आता, तो ऐसा लगने लगता है कि कुछ तो गलत है। अब क्या गलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं। चलो, जैसा कि हमने वादा किया था कि बातचीत तो हमारी शुरू रहेगी, तो उस बातचीत को चलते हमने बस इतना कहा है कि भाई हम आते रहेंगे। और अब हम कोशिश करेंगे। मतलब अभी भी हम पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि अंदर से कभी कभार जो है आत्मा ठहर जाती है, कहती है कि मन बिल्कुल नहीं कर रहा। और आप लोग को प्लीज़ थोड़ा तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, बैकग्राउंड नॉइज़ को भूल कर मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा है ना कि एक तो अच्छी खबर है, कह सकते हैं मैं मामा बन गया। ही हा। हाँ भाई हाँ, लड़का हुआ है, लड़का। तो भाई अब मामा बनने की खुशी तो बहुत होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली अब क्या बताऊँ मैं आपको। देखिए, दिल जो है ना, बिल्कुल जब उम्र होती है, जब एज जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, तो एक अजीब सी भावनाएं दिल में आती हैं, जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आता कि रिएक्ट कैसे किया जाए। मतलब कि आप बिल्कुल एक कहते हैं ना, अरे या तो ये कह सकते हैं कि जो आपको दिखाते हैं कि हाँ, कोई भी मामा हो, चाहे पापा हो, चाहे चाचा हो, चाहे ताया हो, कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपको खुशी दे, वो सिर्फ आपको टीवी में ही देखने को मिलेगा। मतलब जो उछल उछल के मिठाइयाँ बांटना, वो सिर्फ ऐसा सिर्फ टीवी में ही होता है। असल ज़िंदगी में अपने अंदर उम्र के साथ इमोशंस कम होने लगते हैं। अब ये क्यों होता है, ये तो भाई रियलिटी है ना। इसीलिए वो पिक्चरों में तो हम जी नहीं रहे हैं कि भाई यहाँ पे कोई पिक्चर चल रही है तो वहाँ पे मैं खुशी खुशी जो है दुनिया भर में मिठाई बांटता फिर, ओ मैं मामा बन गया, ओ मैं मामा बन गया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए हमने सोचा कि भाई पॉडकास्ट में अपने दिल की बात बयां करी जाए। ऐसा मुझे फ़ील हुआ कि भाई मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं, खुशी नहीं है, मतलब क्या खुशी, क्या गम, क्या मनाना। हम तो बस हर चीज़ में खुश रहने वाले हैं, तो हमारे लिए ये खुशी कौन सी बहुत बड़ी है। वैसे बड़ी खुशी है, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक समय ऐसा आता है कि हमारे लिए हर चीज़ एक लेवल पे हो जाती है। ना कोई बहुत ज़्यादा दुख होता है, ना कोई बहुत ज़्यादा खुशी होती है, सब एक बराबर है। हमको ना ही किसी का मोह है, ना किसी की मतलब माया चाहिए। वो तो ज़रूरत का है ना, वो अपनी जगह है। अब भाई आप ये कहते कि हगने मूतने के बाद साबुन भी ना इस्तेमाल करें, तो ये नहीं हो सकता ना। ऐसा अपने को हाइजीन, वो भी एक तरीके से ज़रूरत की चीज़ है। वो हमारे शरीर को स्वच्छ रखने की ज़रूरत की चीज़ है। तो वैसे ही माया तो अपनी जगह है, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ है। और रही बात दुनिया की, तो दुनिया का क्या ही बताएं। दुनिया में तो हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए मर रहा है, और मैं भी मर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं भी इंसान ही हूँ। अभी मैं कोई संत नहीं बना हूँ जो ऐसा सब कुछ त्याग दिया मैंने। मेरे अंदर फीलिंग्स कम हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसान नहीं बचा। मेरे अंदर आज भी उतनी हमदर्दी है लोगों को लेके। जब कोई किसी को मारता है तो मुझे दुख होता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, क्यों किसी को मार रहे हो। किसी को मारना क्या सही है या नहीं, और कोई किसी को मार रहा है तो क्यों मार रहा है। वैसे ऐसा एक वीडियो, वो थे, पता नहीं कौन, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, कोई संत महात्मा जो भी थे, उन्होंने बताया कि भाई कलयुग की शुरुआत हो गई है, और ये वो ऐसा ऐसा ऐसा, अभी एक टाइम आएगा कलयुग और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फॉर गॉड सेक, मतलब कि भगवान की दया से, ये तो फॉर गॉड सेक मतलब तो हो जाता है ना, भगवान की कसम खाना नहीं, भगवान के लिए होता है। सॉरी, मैं अभी क्या इंग्लिश कमज़ोर है अपनी। तो ऐसा है ना कि भगवान की दया से हम उस समय में पैदा नहीं हुए। हम आज पैदा हुए, कितना जी लेंगे, 40-50 साल, तब तक कलयुग नहीं आने वाला। अभी वो कलयुग बहुत दूर है, जहाँ पे उसने बताया कि उन्होंने बताया कि इंसान जो है इंसान को मार के खा जाएगा। सो वही होगा असली घोर कलयुग। लेकिन हम अभी उससे काफ़ी कोसों दूर हैं, और हमें अभी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो भाई यही थी मेरे दिल की बात। आगे तो सोचता हूँ कि आधे घंटे का, 1-1 घंटे का पॉडकास्ट करूँ, लेकिन अभी सुनने के लिए कोई है नहीं। तो अभी अपने मन की बात जितनी देर हो सकती है उतने मैं आपके साथ कह देता हूँ। तो चलो फिर इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा कोई बात नहीं करते हैं, और आपके
जो भी मैंने बोला उस बारे में क्या विचार है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।